वाणी मंगलवाणी शिरीष मणि जी महाराज साहब। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बला यत्कोकिल किल मदो मधुरं विरोध तच्चाम्रचारु कलिकानिकरे कहे अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदां त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् यत्कोकिल किल मदो मधुरं विरोधि तच्चाम्रचारु कलिकानिकरे अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदां त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् यत्कोकिल किल मदो मधुरं आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, आत्मज्ञान धर्म यज्ञ में हम प्रतिदिन आत्मशुद्धि की गहराई में आत्मा से परमात्मा बनने की ओर कदम कदम आगे बढ़ रहे हैं, अपने लक्ष्य की ओर। हम सभी जीवों का एकमात्र लक्ष्य है कि हम सभी यात्री अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंच जाएं, जिसके बाद 4 गति 84 लाख जीव योनि की यात्रा न करनी पड़े। हम सबका एक ही लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? मालूम ही नहीं क्या लक्ष्य है। अपने इस जीव की जो यात्रा है वो अपने लक्ष्य पर पहुंचे हैं। वो लक्ष्य है हमारा पंचम गति सिद्ध शिला। 4 गति 84 लाख जीव योनि में हम भ्रमण कर रहे हैं अनादिकाल से, अभी से नहीं, अनादिकाल से भ्रमण कर रहे हैं। शुरुआत जिसकी तीर्थंकर भी नहीं देख पाए, कहाँ से स्टार्ट किया तुमने, लेकिन घूमे जा रहे हैं उस यात्री की तरह जिस यात्री को ट्रेन में तो बैठा है, चल तो खूब रहा है, पर यह मालूम नहीं कहाँ जाना है, बस चल रहा है। रात होती है रुकता है, फिर चलता है, रात होती है फिर रुकता है, चलता है, कहीं आगे समुद्र आ गया तो वापस मुड़ जाता है, घूमता ही रहता है। ऐसे हम भी ऐसे घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। एक दिन आपको विश्राम न मिले शरीर को तो आपका क्या हाल हो। 3 दिन आपके शरीर को नींद ना आए तो क्या हाल हो। इस जीव को विश्राम कब मिलेगा? जीव लगातार यात्रा कर रहा है, कभी नरक गति, कभी तिर्यंच गति, कभी मनुष्य गति, कभी देव गति, और फिर कर्म अनुसार उसके ऊपर वहां पर जैसे जैसे कर्म उदय आ रहे हैं उस शरीर के ऊपर आते हैं, और वहां पर हम अज्ञान क्या करते हैं, उस शरीर को अपना मानकर उस शरीर के प्रति मोह करते हैं, शरीर की रक्षा की चिंता करते हैं, पर जीव के बारे में नहीं सोचते हैं। ये जो सत्संग है, स्वाध्याय है, अपने जीव के बारे में चिंतन करने का। शरीर तो एक पड़ाव है, यात्रा का एक पड़ाव है। हम पड़ाव की चिंता कर रहे हैं, यात्री की चिंता नहीं कर रहे हैं। यात्री थका हुआ है। यात्री को विश्राम कब मिलता है? जब आप इस पड़ाव से मोह को अलग करके, विभाव दशा को अलग करके थोड़ी देर के लिए सामायिक में ठाणेनम मोणेनम जानेनम बैठते हैं। ठाणेनम यानी एक आसन में इस जड़ काया को स्थिर कर लिया। मोणेनम यानी मन का मोहन कर लिया, यानी मन में भी कोई विकल्प और कोई विचार नहीं चलेगा, क्योंकि मन पर है, जीव का नहीं है। मन को भी शांत और शून्य कर दिया। अब जीव में ठहरेगा 48 मिनट तक।
हम बाहर से द्रव्य रूप से सामायिक तो 48 मिनट की लेके बैठ जाते हैं, पर अवलोकन करो अंदर में कितनी देर हमारा चित्त शांत और शुद्ध होकर के बैठता है। जितनी देर चित्त शांत और शुद्ध रहता है उतनी देर वो जीव में ठहरता है, आत्मा में ठहरता है। और आत्मा में क्या है? जो आपको चाहिए वो सब आत्मा में है। क्या चाहिए आपको जीवन में? सुख, सुख, शांति, आनंद, जो कुछ आपको चाहिए वो सब आत्मा के अंदर है। उसके लिए आपको किसी पुद्गल की जरूरत नहीं, किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं, किसी वस्तु की जरूरत नहीं, किसी स्थान की जरूरत नहीं। सिर्फ बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाओ। जो इंद्रियां और मन बाहर देख रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए संलीन कर लो, है ना। प्रति संलीनता एक तप है। प्रति संलीनता का मतलब क्या है? इन इंद्रियों को थोड़ी देर के लिए शांत करके, अपने मन को शांत करके अंतर्मुखी हो जाओ, मौन हो जाओ। मन का मौन हो जाए तो आपको भीतर से आनंद और शांति अभी बह रही है, अनंत है अंदर, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हर जीव के पास है, ऐसा नहीं कि केवल संतों के पास है कि किसी एक के पास, हर जीव के पास है। लेकिन जीव को अपने पास रहने का समय नहीं है, अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है। उसे लगता है कोई मुझे दूसरा सुख दे देगा, कोई वस्तु दे देगा, कोई व्यक्ति दे देगा, कोई स्थान दे देगा, वहां चला जाऊं, यहां चला जाऊं, ये कर लूं, वो कर लूं, और ऐसे चक्रव्यूह में पड़ करके इकट्ठे किए जा रहा है। शास्त्रकार कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए इस पर को पर मान लो। थोड़ी देर के लिए क्या, परमानेंट समझ में ये बिठा लो कि पर है और स्व स्व है। दो ही तत्व है संसार जिससे बना हुआ है। ये सारा जो संसार चल रहा है वो दो ही तत्वों के मिला जुला है। एक जीव है और एक अजीव है, एक जड़ है और एक चेतन है। चेतन का तो ध्यान करना है, जड़ का उपयोग करना है साधन बना करके। जैसे आप यहाँ पे आए तो किसी न किसी साधन का उपयोग लेके आए हो। सिटी से यहाँ पे 25 किलोमीटर आने के लिए कोई न कोई साधन लिया है ना। कोई टैक्सी से आया, कोई गाड़ी से आया, कोई किस से आया, कोई दूर दूर से दिल्ली से आए, कहाँ से आए, तो अलग अलग साधनों का उपयोग करके आए। तो साधन गलत नहीं है, पर साधन के साथ अटैचमेंट कर लो और साधन को साध्य के लिए उपयोग न करो और साधन से और ऊपर लेयर चढ़ाते जाओ। और जिस काम के लिए साधन लिया है उसका उपयोग नहीं करो तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? जिसके लिए तुमने गाड़ी ली है, जिसके लिए तुमने साधन का लिया है, उस लक्ष्य के लिए तो उपयोग करो ना। अन्यथा उसको लोग मूर्ख कहेंगे। खर्चा भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है और अपने लक्ष्य की विपरीत दिशा में जा रहा है। कल भी मैंने कहा था जाना आपको इधर सूरत की तरफ है और ट्रैक आपने जम्मू की तरफ पकड़ लिया है, इधर मुंबई की तरफ का पकड़ लिया है, तो चल तो खूब रहे हो पर दूरी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ऐसे ही हम जीव, यहाँ पे शास्त्रकार कह रहे हैं साधु के लिए, साधक के लिए, तव चीमम संजम जोगम च सज्जाए जोगम च सया अहिठिये सूरे व सेनाई समत्त माउहे अलमपणो होई अलम परेसिम। सेनाई, सेना से गिरे हुए, दृष्टांत देकर के शास्त्रकार समझा रहे हैं। सेना से गिरे हुए, समत्त माउहे, संपूर्ण शास्त्रास्त्र वाले, सूर्य शूरवीर पुरुष के समान, इमम सूत्रोक्त तव तवम तप का च तथा संयम लोगम संयम योग का च तथा सज्जाय जोगम स्वाध्याय योग का सया अहिठिये धारण करे, अपनों अपनी रक्षा करने में अलम समर्थ हुई होता है, परेसिम अन्य शत्रु को हटाने में अलम समर्थ। बाह्य और आभ्यंतर तप का धारक। कल बात की थी श्रद्धा की। आत्मा पे पहले श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होने के बाद इस बाह्य और आभ्यंतर, बाहर से शरीर को तपाना, आंतर से मन बुद्धि इंद्रियों से पार जाकर आत्मा को आत्मा में समाहित करना, ये आभ्यंतर है। बाह्य और आभ्यंतर तप का धारक, संयम योग का पालक। संयम किस पे करना? मन पे और पांचों इंद्रियों के ऊपर संयम रखना। अपने घोड़े की लगाम हमारे हाथ में हो तो हम घोड़े को जहां चाहिए वहां पर ले जा सकते हैं, और लगाम हाथ में नहीं है तो घोड़ा हमको कहाँ गिराएगा और हाथ पैर तोड़ेगा, तो सारी जिंदगी उसको याद रखेंगे। ये पांचों इंद्रियां और छठा मन, ये अगर इनको खुला छोड़ दिया तो हमको चार गति में भटका रहे हैं। अगर इनके ऊपर लगाम रखी संयम की, मन को, वचन को और काया को, तीनों को संयमित रखकर पालक, अब इस संयमित करके इस ऊर्जा का उपयोग किसमें करना? तो स्वाध्याय, योगनिष्ठ साधु,
स्वाध्याय में और योग में जिसकी निष्ठा है, मन वचन काया के योगों के पार जाकर आत्मा को आत्मा में स्थित करना। स्वाध्याय किस लिए? जिस स्वाध्याय में, जिस शास्त्रों में आत्मा से परमात्मा बनने की विधि बताई हुई है, उसका चिंतन मनन करना। हम चिंतन मनन किसका करते हैं? पर का करते हैं, पराय का करते हैं। जीव का चिंतन जिसमें नहीं है वो स्वाध्याय नहीं है। जीव के बारे में चर्चा नहीं है वो स्वाध्याय नहीं है। स्व का अध्ययन, स्व यानी आत्मा, आत्मा का अध्ययन है वो स्वाध्याय। तो योगनिष्ठ साधु, स्वाध्याय योगनिष्ठ साधु इंद्रिय और कषाय रूपी सेना से घिरा हुआ। हमको किस सेना ने घेर रखा है? इंद्रिय और कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये शत्रु है। राग द्वेष जैसे हम कहते हैं, इन शत्रुओं ने हमको चारों तरफ से घेर रखा है। घेरा है कि नहीं घेरा है? बोलो। कभी भी एंट्री कर जाते हैं। पांचों इंद्रियां खुली हुई है और साथ में चारों कषाय। कर्म आने का रास्ता यही है। कल भी भगवान ने चर्चा थी, योग की चंचलता, मन वचन काया के योग जब चंचल होते हैं तो कर्म अंदर प्रवेश करते हैं, और भीतर में कषाय होते हैं तो वो उसके ऊपर चिपक जाते हैं। इसके लिए शास्त्र का दृष्टांत क्या देते हैं? जैसे ये खिड़की खुली हुई है, रात को ऐसी खिड़कियां खुली है, धूल मिट्टी अंदर आती है और अंदर में फर्श के ऊपर तेल लगा हुआ है, चिकनाहट पड़ी हुई है, तो वो सारी धूल क्या हो जाएगी? अब सामान्य झाड़ू से वो धूल नहीं निकलेगी, उसको निकालना है तो आपको कोई विशेष प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे अंदर में क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी चार कषाय हैं, और मन वचन काया ये इधर उधर से सूचनाएं ला ला करके, इधर की बात, इधर की बात, इधर की बात। पहले तो घर में 2 4 5 10 लोग थे, उन्हीं से सूचनाएं मिलती थी। अब तो आपके पास मोबाइल है तो दुनिया भर की सूचनाएं आप बैठे बैठे अपने अंदर डालते रहते हैं, और उसको लेकर के फिर आर्त रोध ध्यान चलता रहता है, चिंतन और चिंताएं चलती रहती है, और वो सारे आपके उनसे आप घिरे हुए हैं। और अब आपको रक्षा कैसे करना? पूर्वोक्त तप जो ऊपर बताया, तप आदि शस्त्रों से अपनी रक्षा करना है। हमारी रक्षा के लिए हमारे पास शस्त्र क्या है? तप। तप में क्या है? पांचों इंद्रियों को वश में करके ध्यान में लगा देना। ध्यान सबसे बड़ा तप है, 11वां तप है। पहला तप है उपवास, जिसमें आपने भोजन नहीं दिया शरीर को। पहला तप कौन सा है? उपवास, जिसमें आपने अनशन, अशनम पाणम खैमम सैमम, चारों का निरोध कर दिया है ना। जिससे नहीं रहा जाता तो पानी खुला रखता है, 3 का त्याग कर देता है। अनशन, उनोदरी, अगर शरीर को देना है तो थोड़ा अल्प देना है, भूख से थोड़ा क्या करना है? कम देना है। बिना हमेशा तो भूखे नहीं रहोगे, हमेशा उपवास कैसे रहोगे? महीना कर लोगे, 15 दिन कर लोगे, 8 दिन कर लोगे, 1 दिन कर लोगे, लेकिन देना तो पड़ेगा। लेकिन हमेशा उन है ना, 19 20, उनका मतलब क्या? थोड़ा कम, 1 कम 20 है ना। तो ऐसे भूख से थोड़ा कम खाना, जब भी खाओ, ये दूसरा तप है। उससे बड़ा, क्योंकि मन कह रहा है खा लो, सामने क्वांटिटी है, और आप अपने वहां पे इंद्रिय पे, मन पे संयम करते नहीं, थोड़ा कम से काम चलाना है। 4 की भूख है, 3 पे हाथ रखो। 4 पे भूखे और 2 पे हाथ रोक गया तो मध्यम, और 4 की भूखे और 1 पे हाथ, 1 पे ही काम चला दिया तो 3 उत्कृष्ट वाला है ना। ये आपकी अवस्था है। उनोदरी, भिक्षाचरी, भिक्षु की तरह या अपनी वृत्तियों को क्या करो? संक्षिप्त करो। घर में आपके पास 20 आइटम पड़ी है, शादी में गए 50 आइटम है, पर मैंने कितनी लेनी है? अपने आप पे, वृत्ति पे नियमित कर लो कि बस मेरे को 2 से 5 से 7 से, वो भी कम से कम में काम चलाना। ऐसे ही रस परित्याग, अपने रचना को अति पसंद है उसका त्याग करना। रचना को पसंद बहुत चीज है, देखते ही उसको आपको रस छूट रहे हैं, उसके ऊपर लगाम लगाओ, भाई नहीं, इसको आज इसको त्याग करते हैं, आज इसको नहीं देखे। फिर देखो मन क्या कहता है। घर में वो चीज़ बनी है, टेबल पे सामने आ गई है, और फिर उसका त्याग करने का भाव आए तो मन की दशाएं क्या होती है? ये उससे बड़ा तप है, रस परित्याग। फिर काय क्लेश, काया को हमने सुकुमाल बना के रखा, इस काया को क्या करो? कस के रखो, क्लेश। और प्रतिसलीनता, मौन में रहो, एकांत में रहो, एकांत शयन और मौन। और फिर अंतर तप शुरू होता है, प्रायश्चित, विनय, व्ययावच, स्वाध्याय, ध्यान और विसर्ग यानी कायोत्सर्ग। ये 12 तप जो है, 6 के 6 तप अंतर के हैं, यानी आत्मा से जुड़े हुए। आप विवाह में गए, आपको अपनी आत्मा ने दिखा दिया कि यहाँ तुमने स्वभाव छोड़ा, विवाह में गए, प्रतिक्रमण करो, आलोचना करो,
है ना। आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित आंतरिक तप है, इसलिए बड़ा तप है। परिश्रम में रोज आपको कहते हैं प्रतिक्रमण करो, क्यों कहते हैं कि मुड़ के अपनी आत्मा को देखो, आज दिन भर में मैं कहाँ कहाँ विभाव में गया, कहाँ कहाँ व्रतों में दोष लगाया, कहाँ कहाँ मैंने पर चिंतन किया, कहाँ कहाँ मैंने पुद्गल का चिंतन किया, कहाँ कहाँ मैं बेहोशी में गया, उसका अवलोकन करना आलोचना। पुनः अपने घर में आना प्रतिक्रमण, और प्रायश्चित आगे से फिर ये गलती नहीं करूंगा, है ना। तदुभय और फिर विवेक। तो 6 अंतर के प्रायश्चित, फिर विनय, झुको। अहंकार कब टूटता है? जब आत्मा में आते हो, तो शरीर और आत्मा का भेद करते हो तो विनय होता है, नहीं तो अकड़ के ही रहते हैं। मैं तो एक आत्मा हूँ, तुम सब आत्मा है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। तो आपने क्या किया? विनय में आ गए। आत्मस्थिति वाला ही विनय कर पाता है। व्यवच, ये सब आत्माएं मेरे समान है, कोई मेरे से आगे साधना में बढ़ रहा है तो मैं उसको सहयोगी बन जाऊं। आत्मार्थी ही व्यवच करता है, बाकी नहीं कर पाता। बाकी तो सब नौकर लगा देंगे, सेवादार लगा देंगे। आत्मार्थी दूसरे में आत्मा देखता है तो उसकी आत्मा में समाधि पहुंचाने में वो सहयोग देता है। व्यवच तप है। और ये 9वां तप है। 10वां है स्वाध्याय, जिसमें आत्मा की आत्मा में स्थित करने के लिए जो मार्ग भगवान ने बताया है उसका चिंतन मनन करना, उसके दिशा में बढ़ना। फिर है ध्यान। स्वाध्याय के बाद ध्यान है कि जिसमें 11वां तप ध्यान क्यों बताया कि हम शरीर और आत्मा का भेद करते हुए आत्मा को आत्मा में स्थित करने का प्रयोग करते हैं। वहां पर जड़ और जीव का भेद किया और जीव को केंद्रीभूत बनाते हैं और जड़ को गौण करते हैं। जड़ के ऊपर जड़ को तपाते हैं। ध्यान में बहुत सबसे बड़ा तप है। और इसमें क्या जलती है? अग्नि जलती है। और अग्नि के एक सूखी घास के ऊपर अंगारी लग जाए तो अग्नि में सब भस्मीभूत हो जाते हैं। जैसे सूखी घास भस्मीभूत होती है, वैसे अनंत काल के कर्म आत्मा की साक्षी में, आत्मा में स्थित रहने पर इस जड़ पे कर्म निकल निकल करके आते हैं और आप स्वभाव में रहते हैं और वो सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं। तो सबसे उत्कृष्ट तप है 11वां तप। और उसके बाद आता है 12वां तप, कायोत्सर्ग। जब काया के ऊपर कर्म निकल के आते हैं और आप आत्मा में स्थित रहते हैं, वो कायोत्सर्ग है। इसने किया था इतना उत्कृष्ट कायोत्सर्ग, 48 मिनट तक लगातार जो कायोत्सर्ग कर लेता है, काया के ऊपर आने वाले कर्मों को क्षीण कर देता है, उसको केवल ज्ञान हो जाता है। गस्सु कुमार ने कायोत्सर्ग किया था। एक ही दिन की दीक्षा, कुछ घंटों का संयम, उपसर्ग आया और आत्मा को आत्मा में स्थिर करके कायोत्सर्ग में परिपक्व हो गए तो केवल ज्ञान भी ले लिया और निर्वाण को भी प्राप्त कर गए। तो ये कर्म शत्रु को पराजित करने में उसी प्रकार समर्थ होता है जिस प्रकार एक शस्त्रधारी वीर योद्धा अगर मैदान में जाता है तो उसके पास शस्त्र सभी तरह के परिपक्व है। तो चारों तरफ से सेना घिरी हुई है, सेना से घिरा हुआ है, लेकिन वो अपने शस्त्रों के बल पर क्या हो जाता है? उन सबको पीछे खदेड़ देता है और विजयी होकर के निकल के आता है। हमारे तरफ चारों तरफ कौन सी सेना है? कषाय की और कर्म की। 5 इंद्रियां और कषाय, ये हमारे को कर्म ला ला के दे रहे, ये विभाव में ले जाने के कारण है। और आत्मा में स्थित होकर के हम बाह्य और आभ्यंतर तप धारक, संयम योग के पालक, स्वाध्याय योग निष्ठ साधु अपनी इस तप और साधना के द्वारा इन कषायों को जीत लेता है, इन कर्म इंद्रियों को वश में कर लेता है और अपनी आत्मा को प्राप्त करके अपने लक्ष्य की ओर, सिद्धशिला की ओर आगे बढ़ता है। योद्धा विशाल सेना से घिरा हुआ आत्मरक्षा करने और शत्रुओं को मुंह मोड़ने में समर्थ होता है। हमको अपनी आत्मा की रक्षा करनी है। आत्मा को हमने असुरक्षित कर दिया, विभाव दशा में ले जा करके कर्मों के अंतर्गत इधर उधर पर चिंतन करके, पुद्गल के चिंतन करके। ये आत्म ध्यान धर्म यज्ञ का आज 9वां दिन चल रहा है। अरिहंत प्रभु की कृपा से आपको प्रत्यक्ष साधना भी मिल रही है और हर समय आप आत्मा से परमात्मा में आगे बढ़ने का पराक्रम कर रहे हैं। आपके पास सिर्फ थोड़ा सा समय रहा, आज और कल शाम को तो 4 बजे शिविर पूर्ण हो जाएगा। तो ये जितना समय बचा है, एक एक समय का उपयोग अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए, अपनी आत्मा की सिद्धि की ओर आगे बढ़ने के लिए उपयोग करें। जो लोग यहाँ प्रवचन सुन रहे हैं, यूट्यूब से सुन रहे हैं, वे भी अपने जीव की रक्षा करने के लिए अपने स्वयं को समय दे करके ठाणेनम मौणेनम जानेनम की आत्म ध्यान की विधि को सीखें, प्रयोग करें और प्रतिदिन
कम से कम 2 घंटे तो अनुष्ठान के रूप में, और 24 घंटे उठते बैठते सोते चलते खाते हर क्रिया में भान अपने जीव का रहे कि मैं हूँ कौन और मैं क्या कर रहा हूँ, शरीर के लिए कितना चाहिए और कितना समय मैं शरीर को दे रहा हूँ, जीव को कितना समय देना चाहिए और मैं जीव के बारे में कितना सोच चिंतन कर रहा हूँ। जीव को समय देगा वो सफल होगा, अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा। ओम शांति। आचार्य।